हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का 10 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। आपका जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें इंटीग्रेशन चैप्टर का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम लोग ऑर्डर वाइज करेंगे। पहले करेंगे जैसे इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन से, फिर ट्रांसफॉर्मेशन से, फिर बाय पार्ट्स से, फिर पार्शियल फ्रैक्शन से। इस तरह से हम लोग दो वीडियो में पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया हुआ है वो सारा कवर करने वाले हैं। मीन्स कि 10 क्वेश्चन आज और 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में, तो 20 क्वेश्चन टोटल हो गए। इससे आपका एनसीईआरटी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन से। तो तीन वीडियो होगा जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। और इन 30 क्वेश्चन से आप लोग पूरा एनसीईआरटी को रिवीजन कर सकते हैं इंटीग्रेशन का। इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि बोल के रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए, और यहाँ पे है ऊपर में साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, डीएक्स। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेशन करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे होगा। अब किस मेथड से इंटीग्रेशन करना है ये तो आपको एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहेगा। तो आपको खुद ही पहला काम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देख के यही पता करना होता है कि कौन सा मेथड से इसको करना है। सब्स्टिट्यूशन लगेगा या ट्रांसफॉर्मेशन या बाय पार्ट्स या पार्शियल फ्रैक्शन, क्या लगने वाला है ये चीज आपको देख के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला तरीका यह है कि आप ऊपर में x जो लिखा हुआ है उस x के बदले में ऐसा लिख दें, x प्लस ए एंड माइनस ए। राइट। तो x प्लस ए और माइनस ए करने से तो ए कैंसिल हो गए, साइन एक्स ही बचा हुआ है। और नीचे में साइन एक्स प्लस ए तो है ही। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर में साइन, और यहां से यहां तक कुछ दूर, ये दो, यहां से यहां, ये हो गया पूरा ए कैपिटल ए, और ये हो गया बी। तो क्या हो गया साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग? लगाते हैं हम लोग साइन ए इंटू कॉस बी। बी मतलब यहाँ पे है स्मॉल ए से, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस ए। राइट, डीएक्स। ओके, ये हो गया आपका। अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए अलग अलग। तो जैसे ही आप इसको इसको सेपरेट करेंगे साइन साइन कैंसिल होके कॉस ए बचेगा, और यहां पे कॉस बाय साइन कॉट एक्स प्लस ए होगा, और इनटू में साइन ए बचेगा, और डीएक्स आपका है। राइट। अब आप सेपरेट कर दीजिए कॉस ए इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स प्लस ए इंटू साइन ए और dx। कॉस ए चूंकि ये कांस्टेंट है, इसमें तो कोई भी x नहीं है, x का टर्म तो वेरिएबल तो है नहीं है, तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, बचा अंदर में dx। दूसरे वाले में साइन ए कांस्टेंट है, उसको आप बाहर कर लीजिए, तो बन गया कॉट x प्लस ए इंटू dx। अब कॉस ए इंटू dx का इंटीग्रेशन हो गया x, तो कॉस ए इंटू एक्स माइनस साइन ए कांस्टेंट है, और कॉट का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि कॉट का होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए। तो लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए हो गया, और प्लस में यहाँ पे सी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका जो इसका हो सकता था, जो दूसरा तरीका आपका ये हो सकता था कि आप यहां से ही चाहते तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते थे।
को क्या करते कि आप x प्लस ए को चाहते तो t पुट कर सकते थे, पुट x प्लस ए इक्वल्स टू टी। तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x को dx, a का 0 और t का dt लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइन x है ना, तो x के बदले में यहां से देखें आप तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, t माइनस ए। तो x के बदले में आ जाएगा t माइनस ए डिवाइडेड बाई नीचे में साइन और t dt, dx इक्वल्स टू dt है तो dx की जगह dt आ गया और x प्लस a के जगह पे t आ गया। अब आप वही काम करेंगे कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन टी। फिर से सेम चीज होगा और आप सेम काम करते हुए आपका रिजल्ट जो लास्ट में सब्स्टिट्यूशन के बाद आएगा वो यही रिजल्ट आएगा जो यहां से आया है। लास्ट में आप इसको इंटीग्रेट करके t का वैल्यू वापस से रख देंगे x प्लस ए, तो सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों तरीके में से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 रहा ये। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x dx। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप tan को कन्वर्ट कर लीजिए साइन और कॉस में। तो साइन x डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे कॉस x dx। फिर कॉस चला गया ऊपर तो ये हो गया कॉस x डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस साइन x dx। ठीक है। अब cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x आ गया है यहां तक। अब आप इसको क्या करेंगे कि नीचे में जितना है लिखा हुआ cos x प्लस साइन x सेम टर्म ऊपर में क्रिएट करने का कोशिश कीजिए, जैसे कि इसमें हम लोग साइन x ऐड कर दिए। और देखिए साइन x यदि आप यहाँ पे ऐड किए हैं, अच्छा ये साइन x ऊपर में था नहीं पहले से, ये ऐड किए तो इसको तुरंत साइन एक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई असर नहीं पड़ेगा, इफेक्टिवली ये कैंसिल ही है। लेकिन एक बार और आपको cos x भी ऐड करना है फिर से। ऐसा क्यों किए इसका तुरंत आपको पता चलने वाला है अभी कि देखिए क्या हुआ। हम्म अब जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स वो कैंसिल हो जाएगा। मीन्स आप इसको ऐसे cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय लिखेंगे cos x प्लस साइन x। फिर आप देखिए cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो आप जो अगला लिखेंगे टर्म उसमें लिखेंगे ऐसे माइनस साइन x प्लस cos x और डिवाइड में cos x प्लस साइन x। क्योंकि नीचे जो लिखा हुआ है टर्म डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव ऊपर में आ रहा है डायरेक्ट। देखो कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, डायरेक्ट डेरिवेटिव आ रहा है नीचे वाले का ऊपर में। हम लोग ऐसे रहने दिए। यदि माइनस इससे कॉमन लेने के बाद आता डेरिवेटिव नीचे वाले का तो माइनस कॉमन लेके यहाँ पे माइनस कर लेते, दोनों से कॉमन ले लेते। यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 और प्लस में ये तो आप देख ही रहे जो लिखा हुआ है कि माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आप चाहते तो इसको टी पुट करके भी बना सकते हैं, वो भी एक तरीका है। पर आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए अब कि यदि इंटीग्रेशन में ऊपर एफ डैश एक्स है और नीचे में एफ एक्स है, मीन्स कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर में है एफ डैश एक्स है, तो इसका आंसर हो जाता है लॉग मॉड एफ एक्स, है ना, प्लस सी। तो इसी तरह से यहाँ पे नीचे वाले का डेरिवेटिव है ऊपर में मौजूद, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। तो 1 को हम लोग लिख दिए इंटीग्रेट करके x और प्लस में log मॉड नीचे वाला जो है cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया।
नीचे में जो हमारा टर्म था ये है हमारा एफ एक्स, और ऊपर में जो ये है हमारा एफ डैश एक्स। तो नीचे का डेरिवेटिव हो गया ऊपर, इसीलिए लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इसका आंसर आ गया, राइट। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। एक बात और देखिए, यहाँ पे 1 + tan x था जब, तो हम लोग इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे। रेशनलाइज यदि आप करते तो क्या होता, 1 + tan x में यदि आप रेशनलाइज करते, 1 - tan x से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, तो नीचे में जो टर्म बनता आपको 1 - tan² x बनता, है ना। ऊपर में तो 1 - tan x ही रहता। तो ये जो 1 - tan² है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास। यदि यहीं पे 1 + tan² x बनता तो वो sec² x हो जाता, पर 1 - tan² x sec² x नहीं होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो रेशनलाइज करना है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, रेशनलाइज नहीं करेंगे। बट यदि क्वेश्चन में यहाँ पे tan x के बजाय यदि 1 + cos x होता, या 1 + sin x होता, 1 + sin x होता, तो हम लोग इस दोनों ही केस में इसको रेशनलाइज करना पसंद करते, इसको रेशनलाइज करते, 1 - sin x dx ऐसा करते। तो जिससे क्या होता कि ऊपर में तो 1 - sin x आता, नीचे में 1 - sin² x हो जाता। अब 1 - sin² x हम लोग जानते हैं कि cos² x होता है, 1 - sin² x होता है, cos² x होता है। अब इसको सेपरेट करने पर 1/cos² ये बन जाता है sec²x, और sin x/cos x बन जाता है tan x इंटू sec x। अब हम लोग दोनों ही पार्ट को बहुत ही आसानी से यहाँ पे इंटीग्रेट कर पाते, sec² का tan x और tan x इंटू sec x का sec x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाता। यदि क्वेश्चन यहाँ पे रहता 1/1 + sin x का इंटीग्रेशन करने के लिए तो, या 1 + sin x के बजाय यदि क्वेश्चन में 1 - sin x भी रहता, तो ऊपर नीचे हम लोग 1 + sin x से मल्टीप्लाई करके सेम तरीके से बना लेते। तो ये दोनों में अंतर है, 1 + tan x रहने पर रेशनलाइज नहीं करेंगे, पर यदि 1 + sin x या 1 + cos x या 1 - sin x या 1 - cos x रहता तो रेशनलाइज करना बेहतर होता। चलिए चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है इस तरह कि आपके पास में इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के अंदर में दिया हुआ है 1/sin x इंटू cos³x, इस तरह 1/sin x इंटू cos³x। अब इस क्वेश्चन में हम लोग जैसे ही cos³ x दिखा, यहाँ पे cos³ x दिख रहा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे देखिए, तो cos³ x दिखा तो क्या उससे हम लोग के दिमाग में cos² x आ रहा है। cos² x को जब हम लोग ऊपर भेजेंगे, नीचे में cos² x को जब हम ऊपर भेजेंगे तो वो बन जाएगा sec²x। और जब कभी भी आपको sec² x दिख रहा है न्यूमरेटर में, तो आपको खोजना है कि किसी तरह से tan x मिल जाए नीचे या ऊपर कहीं भी, जिसको आप टी पुट कर सके। तो चलिए इसको हम लोग विचार करते हैं कि यहाँ पे sin x है, इंटू में cos x, इंटू में cos² x आपको दिख रहा है, राइट, ऐसा। अब इस cos² x को ऊपर भेजेंगे तो 1/cos² x बन गया sec²x। और नीचे में हम लोग अब खोज रहे हैं कि किसी तरह से हमारे पास में क्या बन जाए, तो tan बन जाए, जिसके लिए हम लोग cos से डिवाइड किए और cos से मल्टीप्लाई भी किए। लेकिन एक cos तो पहले से ही वहां पे मौजूद है, यहाँ पे ये cos, ये वाला cos तो पहले से ही है, ये ऊपर चला गया है ना। तो ये जो cos पहले से है वो बना लेगा cos²x। अब देखिए कि आपका जो ये है बन गया sec²x, इंटू ये cos² x भी ऊपर जाके बन जाएगा sec² x डिवाइडेड बाई tan x, sin x/cos x बना लिया tan x। अब हम लोग एक sec² x को और dx को, इन दोनों को रहने देंगे ताकि ये dt बनाए, और एक जो sec² x है उसको बना लेंगे 1 + tan²x में। sec² x हम लोग जानते हैं कि 1 + tan² x होता है। आपको पिछले ही वीडियो में सारा इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री का
सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका काम पड़ने वाला है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बताया गया है, तो आप वहां से जरूर एक बार सारा फॉर्मूला को देख लें। अब यहाँ पे हम लोग पुट करने वाले हैं tan x को t। तो tan x को जैसे ही t पुट करेंगे डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। अब sec स्क्वायर एक्स dx dt बन गया और यहाँ पे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। tan x के जगह पे t पुट कर दिए हैं, बाकी बन गया dt, डिवाइड में है t। अब आप इसको कर दीजिए सेपरेट, 1/t प्लस टी dt सेपरेट कर दिए तो log mod t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 आ गया इंटीग्रेशन। अब आप t का वैल्यू को पुट कर दीजिए जो कि है tan x, तो log mod tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस हो गया c। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसको कि आप बना सकते हैं 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कल के टेस्ट के बारे में, कल के क्लास के बारे में, जो कि अनअकैडमी पे है। तो अनअकैडमी पे जो कल का क्लास है उसमें आप लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सारा पूरा कैलकुलस का क्वेश्चन, जो सबसे टॉप 20 क्वेश्चंस होगा कैलकुलस का, बोर्ड एग्जाम आपको जाने वाला है 2024 में, उसके लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से मिला के टोटल 20 टॉप क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं रात में 9 बजे। तो आप लोग जरूर से जरूर इसमें ज्वाइन कीजिए। और इसके लिए आपको करना क्या है कि इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा पेज खुलेगा, उस पर जाके नोटिफाई मी पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास स्टार्ट होने के बाद में नोटिफिकेशन आ जाए। सारा इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हम लोग वहां पे डिस्कस करने वाले हैं पोल के साथ, जिसमें कि आप अपना पहले पोल में आंसर कर सकते हैं, यदि गलत होता है तो फिर हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। तो 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी बोर्ड से हो, उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए आप लोग सब क्लास को कल जरूर ज्वाइन कीजिए। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा 4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 रहा ये, जिसमें कि कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हर बैच में हर बच्चों को डाउट हो जाता है, पर आप देखिए इसमें बहुत ही आसान है। यदि नीचे में दोनों कॉस कॉस सेम सेम है, कॉस कॉस है, तो आप ऊपर नीचे साइन वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। वो बी माइनस ए कैसे आता है, तो आप देखिए बी माइनस ए कैसे आता है। आप लिखेंगे साइन, फिर यही टर्म लिखिए जो कि है एक्स माइनस ए, और उसके बाद है x माइनस बी, तो बीच में माइनस का साइन देके x माइनस बी लिखेंगे। अब आप जरा सा ध्यान से देखिए कि ये जो x है और माइनस एक्स है तो कैंसिल हो गया, इफेक्टिवली बचा क्या अंदर में, माइनस ए और ये प्लस बी, माइनस माइनस प्लस बी। तो कुल मिला के जो बच रहा है वो एक कांस्टेंट बच रहा है जो कि है साइन बी माइनस ए। इसीलिए आप ऐसा माने कि हम लोग ऊपर नीचे साइन बी माइनस ए से जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं साइन बी माइनस ए से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। बाकी जो कॉस एक्स माइनस ए है आपका, कॉस एक्स माइनस ए है ही, ये पुराना वाला है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ओके, अब आपको यहाँ पे सेपरेट करना है साइन ये पूरा ए, पीछे माइनस ये पूरा बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी dx। ओके, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक बी माइनस ए। ओके, अब अगला जो होगा, अब आप सेपरेट करिए तो देखिए कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कटेगा और साइन बाई कॉस टैन बचेगा, टैन एक्स माइनस ए, फिर बीच में माइनस ये वाला माइनस,
इस बार कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन बाई कॉस बचेगा tan x माइनस बी, और dx तो है ही अपना। अब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे साथ में आपके कॉसेक b माइनस ए भी चलता चल रहा है, कॉसेक b माइनस ए, इसको साथ में ढोते चलिए। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, tan का इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड सेक x माइनस ए माइनस log मॉड सेक x माइनस बी, राइट, प्लस में आपका c। तो लास्ट फाइनल लाइन आप लिख सकते हैं कॉसेक b माइनस ए और log मॉड सेक x माइनस ए डिवाइडेड बाय सेक x माइनस बी, प्लस में आ गया c। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप पहले से बना के नहीं जाएंगे एग्जाम में और पूछ दिया गया तो वहां पे डेफिनेटली नहीं सोच पाएगा कोई भी स्टूडेंट, पहले से बना हुआ है तभी कुछ सोच पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x। यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लगने वाला है। सबसे पहले इंटीग्रेशन क्वेश्चन देख क्या पता लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, कुछ तो ऐसा होगा क्लू इसमें जो कि आपको अचानक से चमक जाना चाहिए क्वेश्चन को देख के। जैसे दिखा साइन इंटू साइन, साइन ए इंटू साइन बी आ रहा दिमाग में, और एक फॉर्मूला होता है कि टू साइन ए इंटू साइन बी। जब तक ये इंटू से प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में नहीं बदलेगा तो आसान नहीं होगा बनाना, इसलिए इसको सम या डिफरेंस में बदलना है। तो हम लोग जानते हैं टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, राइट। आप ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। टू नहीं है यहाँ तो टू से आप मल्टीप्लाई डिवाइड खुद ही कर सकते हैं, या फिर इस टू को चाहें आप तो नीचे डिवाइड में ला सकते हैं। तो देखिए कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करने का मतलब 4x माइनस 8x, ये हो गया। फिर माइनस कॉस 4x प्लस 8x, राइट, डिवाइडेड बाय हो गया यहाँ पे 2 dx, और कॉस माइनस 4x, तो आप जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है, इसलिए कॉस 4x होगा, और यहाँ पे कॉस 12x होगा, डिवाइड में है 2 dx, 2 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर में बचा cos 4x, cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x डिवाइडेड बाई 4, x का कॉफिशियंट जो 4 है उसे डिवाइड होता है ना, और cos 12x का इंटीग्रेशन हो गया sin 12x, और x का कॉफिशियंट जो 12 है उससे डिवाइड हो गया। अब जानते हैं ना cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, इसलिए cos 12x का साइन 12x होगा, पर x का जो कॉफिशियंट है उससे डिवाइड भी करना जरूरी होता है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपको इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx का। अब देखिए साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स जो है, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है कि साइन ए इंटू कॉस ए, और यदि यहाँ पे 2 भी रहे बगल में तो ये फॉर्मूला हो जाता है साइन 2a का। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब इंटू डी एक्स। तो हम लोग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए को लिख सकते हैं साइन 2a बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x बाई 2 का होल क्यूब। तो ये 1/2 का क्यूब 1/8 बाहर कर दिए और बचा साइन क्यूब 2x, राइट। आपको पता है कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। आप यहां से चाहें तो साइन क्यूब एक निकाल सकते हैं। साइन क्यूब ए क्या होगा, साइन क्यूब ए होगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a,
बाई 4। तो यही सेम चीज यहाँ कॉन्सेप्ट लगाइए, इसी से क्या होगा कि पावर जो है ना वो कम होके 1 में आएगा, लीनियर पावर में आएगा। पावर अभी 3 है, यही डिस्टर्ब कर रहा है फॉर्मूला लगाने से। तो इसको लगा देंगे हम लोग 3 इंटू साइन ए का मतलब है यहाँ पे 2x, माइनस साइन 3a, 3 इंटू 2x मीन 6x, डिवाइडेड बाई 4, और है dx। चलिए 4 को बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 3 का 3 और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, x के कोफिशिएंट से डिवाइड। फिर हो जाएगा साइन का माइनस कॉस 6x डिवाइड में 6, ऐसा प्लस में आ गया c। अब देखिए यहां से आप चाहें तो 1/32, और अंदर में आ गया -3/2 cos 2x प्लस 1/6 cos 6x। चाहे तो आप एलसीएम लेके और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर यहां तक भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जिसमें कि आपको ये फॉर्मूला देखने को मिला। इसमें यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको, जैसे कि केवल यदि आपको क्वेश्चन में साइन क्यूब एक्स का भी इंटीग्रेशन करने को मिल गया, तो आप इसको पहले इस फॉर्मूला के द्वारा 3 sin x माइनस साइन 3x/4 लिखेंगे, और फिर आप उस दोनों पार्ट को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि पावर 3 है तो इंटीग्रेट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसके कारण। दूसरा जो इसी क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, वो ये तरीका है, जैसे यही क्वेश्चन को बनाने के लिए तरीका है कि आप cos x को t पुट कर सकते हैं, या फिर sin x को भी t पुट कर सकते हैं। यह है कि यदि sin x का पावर में ऑड है तो cos x को t पुट कीजिए, और यदि cos x का पावर में ऑड है तो sin x को आप t पुट करके बना सकते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7 के ऊपर, जो कि क्वेश्चन है e⁻ में 2x-1 डिवाइडेड बाई e⁻2x+1 dx। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ऊपर से e⁻x को कॉमन लेना होगा। तो e⁻x और माइनस e⁻ में -x बचेगा कॉमन लेने पर। ये बहुत सारे बच्चों को परेशानी होगा कैसे आ गया, जब हमारे पास 1 है और 1 में से यदि हम कॉमन लेना चाहते हैं e⁻x, तो बचेगा हमारे पास क्या, e⁻−x। क्योंकि क्या होगा ना कि जब दोनों को वापस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻ में 0, e⁻0 1 होता है, इसलिए 1 में से जब कॉमन लिए e⁻x तो e⁻−x बचेगा। या फिर ऐसे बोलिए कि 1/e⁻x बचेगा, वही ऊपर जाके e⁻−x हो जाएगा। यहाँ पे e का पावर में x प्लस e का पावर में -x आ रहा है। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, और ध्यान से देखिए तो नीचे वाले का ही तो डिफरेंशिएशन है ऊपर में, मतलब नीचे में जो है वो है fx, और ऊपर में जो है वो है उसका डेरिवेटिव f'(x). तो आंसर हो जाता है log mod e का पावर x प्लस e का पावर -x। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है, लेकिन स्टूडेंट पहले यही नहीं सोच पाता कि इसके आगे प्रोसीड कैसे करें। यदि कॉमन ले लिया वो e⁻x, तब तो फिर जस्ट एक ही लाइन का क्वेश्चन ही था, उसके बाद तो उसमें कुछ करना ही नहीं था, राइट। अगला क्वेश्चन है कि √tan x डिवाइडेड बाई sin x इंटू कॉस एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग tan दिख रहा है और cos दिख रहा है, तो कैसे करके इसको sec स्क्वायर बदलना है। तो sec स्क्वायर में बदलने के लिए आपको पता है कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो cos स्क्वायर बनेगा, तो cos से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप cos से मल्टीप्लाई किए, पहले से एक cos था ही, तो cos स्क्वायर x तो बन गया, पर cos से आप मल्टीप्लाई किए तो cos से यहाँ पे आप क्या करिएगा, डिवाइड भी करिएगा, और √tan x तो ऊपर में है ही हमारे पास में, राइट। अब देखिए आप √tan x ऊपर में तो है, नीचे में आपका एक और tan x यहाँ पे तैयार हो गया sin/cos, और साथ ही ये जो cos स्क्वायर x है ऊपर जाके बन जाएगा sec स्क्वायर x और dx। अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं tan x को t,
जिससे कि डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बन जाएगा यहाँ से, और रूट अंडर में टी डिवाइडेड बाई टी और डी टी बन जाएगा। बाकी ये सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स मिलके क्या बना लिया, डी टी। तो ये कट के हो गया रूट अंडर टी डी टी, जिसका इंटीग्रेशन होता है टू रूट टी, रूट अंडर टी वन बाय, सॉरी वन सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, made a mistake. Like when you divide root t by t, then it will be 1 by root t actually. तो 1 by root t का इंटीग्रेशन हो जाता है 2 root t, right? Plus c. Then you can put t equals to 10x. So answer is 2 root under 10x. तो आंसर आपका क्या हो रहा है, 2 into root under, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 10x प्लस c। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर ये था 8। ये भी एक इम्पॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको थोड़ा सोचना है कि यहाँ पे ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करें। आप चाहते हैं इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए एक और तरीके से, तो शुरुआत में ही आप पुट कर सकते थे tan x को t। दूसरा तरीका इसको बनाने का क्या है कि पुट tan x इक्वल्स टू टी। एक्चुअली में क्या है ना कि रूट के अंदर वाले चीज को ना पुट करते हैं हम लोग जनरली, रूट को पुट, रूट को जैसे आप पुट करेंगे तो आगे आपका काम आसान हो जाएगा। तो रूट को पुट आपको याद रखना है, रूट पुट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 9। 9 नंबर क्वेश्चन में अपने पास में क्या है कि एक इंटीग्रेशन है, जहां पे है इंटीग्रेशन में 1/√7 -6x -x स्क्वायर, ये हमारा है क्वेश्चन, राइट। इस क्वेश्चन को क्या करना है कि सबसे पहले जो आपको नीचे में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, उस क्वाड्रेटिक को पहले आपको थोड़ा सा बदलना है। इसके रूप में देखिए कैसे, माइनस को पहले कॉमन ले लेते हैं। माइनस जैसे आप कॉमन लेंगे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x -7, ऐसा बन जाएगा आपके पास। अब माइनस को आप रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, रूट के अंदर ही रहेगा माइनस। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x को आप लिखिए 2 इंटू ए इंटू बी, बी हो गया हमारा 3, तभी तो दोनों 6x बन गया ये। बी हो गया हमारा 3, प्लस में बी का स्क्वायर करिए, माइनस में बी का स्क्वायर कर दीजिए, जो आप प्लस किए इमीडिएटली माइनस कर लीजिए, बैलेंस रहेगा। और -7 जो आप देख रहे हैं वो तो है ही हमारे पास, वो रहेगा ही। अब आपको 1 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में माइनस, फिर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यहाँ पे है, यहां से लेके यहां तक एक फॉर्मूला दिखेगा जो कि है x+3 का होल स्क्वायर, और -9 -7 हो गया -16, जो कि हो गया -4 का स्क्वायर। अब आप इसके बाद में क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद अब आपको दिख रहा होगा कि अंदर में माइनस जो आप कॉमन लिए थे वापस भेज दीजिए। माइनस आपको दोनों ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा इस तरह का, राइट। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, जो कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/√अंडर ए स्क्वायर -x स्क्वायर का इंटीग्रेशन में। अब आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a+c। तो यहां से आ जाएगा ये साइन इनवर्स, x के बदले में है x+3 और बाई में है a का मतलब है यहाँ पे 4 से, प्लस में हो गया c। यही हमारा आंसर है, साइन इनवर्स x/a। x का मतलब x+3 से, कंपेयर करिए आप इस दोनों को, पता लगेगा a के जगह पे 4 है और x के बदले में है x+3। एक्चुअली x के जगह पे कोई भी लीनियर टर्म ऑफ x हो सकता है, तो लीनियर टर्म ऑफ x है, पर x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं लास्ट में, पर x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो इस पूरे को डिवाइड नहीं करेंगे, या फिर बोलिए कि करेंगे पर 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग लास्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 5x+3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x+10 और है dx। तो देखिए जब आपको लीनियर बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में आ जाए, क्या है, ऊपर है लीनियर और नीचे है रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो इस फॉर्मेट पर जब आपको आ जाए तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव होगा वो लिखना है ऊपर। क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 2x+4, तो आप लिखिए 2x+4। पर पहले से तो कुछ और था, तो उसका क्या होगा, 5x आप बनाने की कोशिश कीजिए, कैसे बनेगा ये, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल, 5x बन गया। और यहाँ पे 5/2 से जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा। पर हमारे पास तो पहले से 3 ही था, तो 10 हमारे पास आ गया, उसमें से 7 माइनस कर दिए तो अब 3 आ गया। तो ऊपर का जो न्यूमरेटर वाला पार्ट था वो बैलेंस हो गया। अब आपको x² + 4x+10 लिख देना है। अब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, तो 5/2 बाहर, 2x+4 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर x² + 4x+10 dx अलग हो गया, 7 अलग, और रूट के अंदर में x² + 4x+10 हमारा अलग हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये बन गया किस पे, जिस तरह से हम लोग इसके जस्ट पिछला क्वेश्चन बनाए थे। और यहाँ पे ये जो पहला पार्ट है वो कैसे बनेगा, तो ये बनेगा x² + 4x+10 जो है उसको टी पुट करके, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी हम लोग ऊपर में सेट कर चुके हैं अच्छे से, तो इसका dx = dt बन जाएगा। तो देखिए 5/2 इंटीग्रेशन ऊपर में dt बन रहा है और नीचे में है √t, और -7 × 1 में यहाँ पे जो x² आप लिखे हुए हैं इसको लिख सकते हैं +2 × 2 × a × b, प्लस में आप b का स्क्वायर जोड़िए, b का स्क्वायर घटाइए, और 10 तो हमारा रहेगा ही, जो 10 है पहले से वो रहेगा ही। तो कुल मिला के 5/2 और 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, ऐसा लिख दिए, -7 1/√, नीचे में यहां से लेके और यहां तक बन गया है x+2 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए। और 10 में से यदि 4 घटेगा तो हो गया 6, तो उसको हम लोग √6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल होके 5 × √t हो गया है, तो t का वैल्यू वापस से रख देंगे हम लोग जो हम लोग पुट किए थे, और इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, ये है 1/√x² + a² का फॉर्मेट, जो कि कितना होता है, log mod x, x मीन्स x+2 प्लस रूट अंडर, यही सेम चीज, यही सेम चीज, यही सेम चीज लिखना है यहाँ। तो ये लिखिए, या फिर पहले से जो ये पूरा है, ये दोनों तो वैल्यू सेम ही है, तोड़ने पर वही आएगा, तो आप वो भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। x² + a² जो होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/√x² + a² dx, फॉर्मूला होता है log mod x प्लस √x² + a² का। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे काम किया है, क्योंकि √x के जगह पे ये था स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर था, फॉर्मूला लग गया। ये पूरा चीज क्या है, ये पूरा चीज इसके बराबर है और ये पूरा चीज इसके बराबर है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग ये लिखें या फिर डायरेक्ट ये लिखते, दोनों बात एक ही है। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम लोग ये 10 क्वेश्चन जो किए हैं, ये सारा 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का आपको करना है प्रैक्टिस। फिर अगले वीडियो में हम लोग जो करने वाले हैं 10 और क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए तब तक के लिए बाय।